चलिए जानते हैं आज की 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। G20 सम्मेलन के बाद शुरू होगा सऊदी क्राउन प्रिंस का भारत दौरा। दोनों देशों के बीच व्यापार को लेकर हो सकते हैं बड़े ऐलान। गुजरात की तर्ज पर खूबसूरत होंगे वाराणसी के पार्क। नगर निगम ने बनाया है मास्टर प्लान। गुजरात की ही कंपनियां करेगी वाराणसी में पार्कों को डेवलप। रक्षाबंधन पर वोकल फॉर लोकल का असर। बाजार से चीनी राखियां गायब। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि ग्राहक भारतीय राखियों की ही कर रहे हैं ज्यादा डिमांड। पाकिस्तानी पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सजा पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक। साथ ही में हाई कोर्ट ने उन्हें रिहा करने का भी आदेश दिया। केजरीवाल को बड़ा झटका। 2014 के भड़काऊ भाषण मामले में केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। सीमा हैदर के घर जाकर वकील MP सिंह ने बंधवाई राखी। बोले बहन के सारे दुख मेरे, हमेशा दूंगा साथ। जून 2024 तक बढ़ सकती है फ्री राशन स्कीम। देश के गरीबों को मुफ्त राशन मुहैया कराने वाली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन मुहैया कराया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में फिर से टली अडानी हिंडनबर्ग मामला। इस बार सेबी से पूरी रिपोर्ट ना मिलना रही बड़ी वजह। INDIA गठबंधन में एक और कलह। केजरीवाल की नजर 2024 पर नहीं 2025 पर है। बिहार में भी चुनाव लड़ेंगी आम आदमी पार्टी। चीन ने अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को बताया अपना क्षेत्र। जारी किया नया नक्शा। नक्शे में ताइवान और साउथ चाइना सागर को भी अपना क्षेत्र बताया। चीन ने अपने नक्शे में दिखाया अरुणाचल, तो PM मोदी पर भड़के सुब्रमण्यम स्वामी और कहा भारत माता को नहीं बचा सकते तो हट क्यों नहीं जाते। मोदी सरकार पर बरसे CM नीतीश। जातिगत गणना नहीं कराने पर केंद्र को घेरा। साथ ही में जातिगत जनगणना के फायदे भी गिनाए। पश्चिम बंगाल CM ममता बनर्जी ने आशंका जताते हुए कहा है कि PM मोदी अगले लोकसभा के चुनाव समय से पहले इसी साल यानी कि दिसंबर या फिर जनवरी 2024 में करा सकते हैं। साथ ही में ये भी दावा किया है कि मोदी सरकार चुनाव आयोग पर नियंत्रण भी कर रही है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी फिर से 300 प्लस सीटें हासिल करेगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बड़ा दावा। गीतिका श्रीवास्तव को मोदी सरकार ने सौंपी पाकिस्तान के लिए अहम जिम्मेदारी। आजादी के बाद पहली बार भारत ने पाकिस्तान में अपने ऊंचाइयों की कमान किसी महिलाओं को सौंपी है। घरेलू LPG गैस सिलेंडर को 200 रुपये सस्ता करने की तैयारी में है मोदी सरकार। चुनाव 2024 से पहले बीजेपी का बड़ा दांव। झारखंड खनन घोटाले के बाद ED द्वारा भूमि सौदे का खुलासा होने से CM हेमंत सोरेन को लगा बड़ा झटका। राहुल गांधी का रायपुर दौरा। 2 सितंबर को युवा सम्मेलन को करेंगे संबोधित। छत्तीसगढ़ में 48 लाख युवा वोटर है, जिसमें से 5 लाख पहली बार करेंगे मतदान। राम मंदिर को लेकर संजय राउत ने दिया विवादित बयान। कहा उद्घाटन के बाद हो सकता है बड़ा दंगा। पहले दिन ही पैसा हुआ डबल। ज्वेलरी कंपनी सूरा डिजाइन के IPO ने निवेशकों को कर दिया माला माल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अगले महीने यूरोप का दौरा कर सकते हैं। इस दौरान वो बेल्जियम में यूरोपियन आयोग के सांसदों से मुलाकात भी कर सकते हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राज के बिगड़े बोल का राहुल गांधी से चुनाव लड़ने की सूचना से पागल हो गई है स्मृति ईरानी। कर्नाटक सरकार गृह लक्ष्मी योजना करेगी शुरू। राहुल गांधी और खड़गे भी होंगे शामिल। इस योजना के तहत कर्नाटक की 1 करोड़ महिलाओं को हर महीने 2000 रुपये वित्तीय सहायता दी जाएगी। राहुल गांधी के बाद अब तेजस्वी की बारी। गुजरातियों को ठग कहने पर गुजरात कोर्ट ने भेजा समन। यौन उत्पीड़न मामले में CM केजरीवाल ने लिया एक्शन। शिक्षकों को निलंबित करने का दिया आदेश। गंगा नहर में पानी की मांग को लेकर किसानों ने कलेक्ट्रेट को किया जाम। कहा दिल्ली में घेरेंगे अरविंद केजरीवाल का घर। आनंद महिंद्रा ने कर दी बड़ी घोषणा। चेस चैंपियन प्रज्ञानंद के मम्मी पापा को गिफ्ट करेंगे कंपनी की खास SUV। खट्टर सरकार की बड़ी घोषणा। लोगों की आय बढ़ने की वजह से अब इन 3 लाख लोगों का काटा जाएगा आयुष्मान कार्ड। 27 साल बाद कश्मीर की सरजमी पर उतरेंगी दुनिया की महासुंदरियां। इस बार कश्मीर में होगा मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन। चेचन्या कमांडर रमजान कादिरोव के बयान से यूरोप में मचा घमासान। यूक्रेन को खत्म करने का किया ऐलान। कुरान का अपमान बताई जा रही है वजह।
रेल में यात्रा करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। देश के 150 शहरों को वंदे भारत एक्सप्रेस से जोड़ने की है रेलवे की योजना। इसके बाद इंटरसिटी और शताब्दी जैसी ट्रेनों को भी वंदे भारत से रिप्लेस किया जा सकता है। लाडले की सजा निलंबित की गई है, खत्म नहीं। इमरान खान को लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर भड़के शहबाज शरीफ। झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, ईडी को सौंपी मनरेगा घोटाले की जांच। एशिया कप के पहले 2 मैचों से बाहर हुए केएल राहुल, चोट के बावजूद टीम में किया गया था शामिल। सीएम योगी का बड़ा फैसला, बोले छत और इलाज से कोई भी नहीं रहेगा वंचित। महाराष्ट्र के जलगांव में बड़ा हादसा, इमारत ढहने से एक की मौत, कई लोग भी दबे। आजम खां के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने वाले भाजपा विधायक को मिली Y+ श्रेणी की सुरक्षा। इंडिगो प्लेन का इंजन बीच हवा में हुआ खराब, पायलट ने मुंबई में कराई सुरक्षित लैंडिंग। उत्तराखंड में गरीब मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना की करी शुरुआत, आधी फीस करेगी सरकार माफ। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदे की खबरें हैं उनको विस्तार से। इमरान खान को मिली रिहाई तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ राहुल गांधी का जिक्र। जी हां दोस्तों, पीटीआई प्रमुख व पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशखाना मामले में बड़ी राहत मिली है। दरअसल हाई कोर्ट ने उनकी रिहाई का आदेश दे दिया है और इससे पहले उन्हें निचली अदालत की ओर से 3 साल की सजा भी सुनाई गई थी। इसी बीच इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का भी जिक्र हुआ। दरअसल इमरान की पैरवी कर रहे वकीलों ने राहुल गांधी का हवाला देते हुए कहा है कि भारत में भी बीते दिनों राहुल गांधी को मोदी उपनाम प्रकरण में 2 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद में उनकी संसद की सदस्यता निरस्त कर दी गई थी। हालांकि निचली अदालत के फैसले के विरोध में राहुल ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और बाद में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई। इसके बाद में उनकी संसद की सदस्यता बहाल कर दी गई। लिहाजा अब राहुल भारत में होने जा रहे आगामी लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ सकेंगे। इमरान की पैरवी कर रहे वकीलों ने कहा है कि अगर राहुल की संसद सदस्यता बहाल की जा सकती है तो फिर इमरान खान की क्यों नहीं। लेकिन हम आपको बता दें कि इमरान को बेशक रिहा करने का आदेश दे दिया गया हो, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। 4 महीनों में 15 लाख किलोमीटर की यात्रा करेगा इसरो का आदित्य L1। जानिए क्या है खासियत। जी हां दोस्तों, चंद्रयान 3 की कामयाबी ने पूरी दुनिया में झंडे गाड़ दिए हैं। चारों तरफ इसरो की ही चर्चा हो रही है और चांद के बाद अब भारत सूर्य पर भी तिरंगा लहराने का मन बना चुका है। इसरो ने आदित्य L1 के लॉन्च की घोषणा कर दी है और इसरो के मुताबिक आदित्य L1 को 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के जरिए आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के मुख्य अंतरिक्ष स्टेशन पर लॉन्च किया जाएगा। इसरो के मुताबिक इस मिशन को सूर्य की तरफ करीब 15 लाख किलोमीटर तक भेजा जाएगा और टारगेट बिंदु तक पहुंचने में इसे लगभग 125 दिन का टाइम लगेगा। जहां तक इसके खर्चे और लागत की बात है तो चंद्रयान 3 मिशन के लिए मात्र 600 करोड़ रुपए का खर्चा आया था, जबकि आदित्य L1 को चंद्रयान 3 की लगभग आधी कीमत पर बनाया गया है। गाजियाबाद में छेड़छाड़ से तंग आकर छात्राओं ने सीएम योगी को खून से लिखा खत। जी हां दोस्तों, गाजियाबाद गांव शाहपुर बमेटा की छात्राओं ने प्रिंसिपल और पुलिस के खिलाफ अपने खून से मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर न्याय की मांग की है। गाजियाबाद के एक स्कूल की छात्राओं ने मंगलवार को सीएम योगी को खून से लेटर लिखा है। 4 पेज के लेटर में छात्राओं ने स्कूल के प्रिंसिपल पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि प्रिंसिपल हर दिन किसी न किसी लड़की को ऑफिस में बुलाकर छेड़छाड़ी करता है। जब लड़कियां विरोध करती है तो बर्बाद करने की धमकी देता है। पुलिस भी हमें डराती धमकाती है। बाबा जी, हम सब आपकी ही बेटियां हैं, हमें न्याय दीजिए। इधर सीएम ने लेटर को लिखते ही यहां पर गाजियाबाद पुलिस हरकत में आ गई है और वेव सिटी थाना पुलिस ने मंगलवार सुबह प्रिंसिपल राजीव पांडे को गिरफ्तार भी कर लिया है। यूपी में सोने चांदी के नियम में हुआ अहम बदलाव, 1 तारीख से लागू होंगे नए नियम। जी हां दोस्तों, इस नए नियम के तहत सर्राफा डीलरों को यूपी में सोना और चांदी बेचते समय वहां को जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा यूपी के भीतर 2 लाख रुपए से अधिक मूल्य के सोने चांदी और अन्य कीमती पत्थरों की खरीद और बिक्री के लिए ई-वे बिल का भुगतान करने से भी छूट मिल गई है। क्रेडिट कार्ड को लेकर भी बैंक ने बदले हैं नियम। जी हां, निजी क्षेत्र की दिग्गज बैंक एक्सिस बैंक ने अपने मैक्सन क्रेडिट कार्ड पर संशोधन का नियम और शर्तों की घोषणा की है, जो 1 सितंबर 2023 से लागू होंगी। ऐसे में क्रेडिट कार्ड पर अब महीने में 25,000 पॉइंट्स नहीं मिलेंगे और साथ ही में एक्सिस मैग्नस का वार्षिक शुल्क भी 10,000 रुपए प्लस जीएसटी से बढ़ाकर 12,500 रुपए प्लस जीएसटी कर दिया गया है। इसके साथ ही खर्च आधारित छूट की शर्त को 15 लाख रुपए से संशोधित करके 25 लाख रुपए कर दिया है।
है, जो कई उपभोक्ताओं के लिए बहुत ही बड़ी छलांग होगी। अगली बड़ी अपडेट की बात करें तो कारें होंगी महंगी, 1 सितंबर से बढ़ जाएगी सिटी और अमेज कारों की कीमतें। जी हां दोस्तों, होंडा कार्स इंडिया अगले महीने से अपने कारों की कीमतों को बढ़ाने की योजना बना रही है। कार मैन्युफैक्चरर होंडा ने इस समय भारतीय बाजार में 2 मॉडल सिटी और अमेज बेचती है और अगले महीने यानी कि 1 सितंबर 2023 से उन्होंने ऐलान किया है कि वो अपनी इन दोनों कारों की कीमतों में इजाफा करने वाली है। अभी तक इस कंपनी के द्वारा आधिकारिक कोई भी घोषणा नहीं की गई है कि इन कारों की कीमतों में कितना इजाफा किया जाएगा, लेकिन ये महंगी होने वाली है, ये तो कंपनी ने पहले ही बता दिया है। तो दोस्तों, रोजाना ऐसी खबरें पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।